हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि हमारी आंखें बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। अगर किसी को अपनी ओर आकर्षित करना हो या किसी से कुछ इशारों में ही बात करना हो, ये आपकी आंखें ही हैं जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अभिनय की दुनिया में ऐसे कई अभिनेता हैं जो अपनी आंखों से ही दर्शकों का मन जीत लेते हैं। कहने का मतलब है कि कई अभिनेता अपनी आंखों की कलाकारी से ही दर्शकों के दिलों में जगह बना लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी पर्सनैलिटी की खूबसूरती संवारने वाली आंखें आपकी मौत की तारीख आपको बता दें? आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि भला आंखें किसी की मौत की तारीख कैसे बता सकती हैं। भले ही आपको ये झूठ लग रहा हो, पर ये 100% सच बात है। ये ना तो किसी पंडित जी की वाणी है, ना ही किसी हाथ को पढ़कर भविष्य बताने का दावा करने वाले किसी पामिस्ट का बोल। ये हाल ही में वैज्ञानिकों और कई विशेषज्ञों के द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में स्थित मेलबर्न सेंटर फॉर आई रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में ये बताया है कि इंसानी आंख में मौजूद रेटिना की स्कैनिंग करके हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर उस आदमी की जान को कितना खतरा है, वो आदमी कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन ये किस तरह संभव हो सकता है, इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि रेटिना की स्कैनिंग करके हम ये पता कर सकते हैं कि उस आदमी की आखिर बायोलॉजिकल एज कितनी है। अब बायोलॉजिकल एज ये क्या टर्म होता है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, एक तो होती है आपकी रियल एज, जिसे कि क्रोनोलॉजिकल एज भी कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर साल 2001 में हुआ होगा तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज या रियल एज आज के वक्त 20 से 21 साल होगी। लेकिन वहीं अगर बायोलॉजिकल एज की बात करें तो ये आपकी रियल एज के मुकाबले कम भी हो सकती है या फिर ज्यादा भी। ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का है, आप अपना जीवन किस तरह बिता रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ और जीने का तरीका भी अच्छा है तो आपकी बायोलॉजिकल एज ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अच्छा खाना नहीं खाते, रोज एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर आपकी बायोलॉजिकल एज ज्यादा होगी। मतलब आपकी रियल एज तो 20 साल है, पर आपकी अच्छी तरह से काम ना कर रहे शरीर के कंपोनेंट्स की वजह से आपकी बायोलॉजिकल एज तेजी से बढ़ती जाएगी, जिसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ बहुत तेजी से घट रही है, यानी कि आपकी मौत आपके बेहद करीब आ रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि रेटिना किसी भी इंसान की बूढ़ी होती उम्र को दर्शाता है। अब दोस्तों, आप में से अगर किसी को रेटिना क्या होती है ये नहीं पता, तो आपको बता दूं कि रेटिना आंख के पीछे मौजूद एक टिश्यू लेयर होती है जो किसी भी लाइट को सेंस करके उसे दिमाग में भेज देती है, जिसके बाद दिमाग में उस लाइट की मदद से उस वस्तु या किसी भी चीज की इमेज तैयार होती है और हमें मालूम पड़ता है कि वह क्या है। आंख में मौजूद रेटिना को डीप लर्निंग मॉडल, जो कि एक मशीन लर्निंग का ही एक मॉडल है, जिसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से स्टडी करके किसी व्यक्ति की मौत का पता लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी रिसर्च से पहले वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि किडनी, हार्ट और बाकी कंपोनेंट्स की बीमारियों का सीधा असर आंखों की रेटिना पर पड़ता है, जिसकी वजह से आंखें कमजोर दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि शुष्क यानी कि ड्राई आंखें किसी इंसान को आर्थराइटिस यानी कि गठिया या फिर जोड़ों का दर्द होने का संकेत देती हैं। वहीं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रेटिना का डैमेज होना आपकी नर्व डैमेज होने का पूर्व संकेत देता है। मतलब रेटिना आपके शरीर में मौजूद लगभग हर बीमारी का पता कर सकती है। लेकिन रेटिना की मदद से ये पता करना कि आपकी मौत कब होगी, पहले इसको हाइपोथेसिस ही माना जाता था। लेकिन इतनी सालों की कड़ी मेहनत के बाद की गई इस स्टडी में पता चला है कि एक इंसान की बायोलॉजिकल एज अगर उसकी रियल एज से 1 साल ज्यादा है तो उसकी मृत्यु के चांसेस 2% तक बढ़ जाते हैं। 2 साल है तो 4% और 3 साल है तो 6%। इसमें भी अगर कोई बीमारी हो जाए तो फिर बायोलॉजिकल एज 1 साल होने पर मृत्यु के चांसेस बढ़कर 3%, बायोलॉजिकल एज 2 साल होने पर 6% और बायोलॉजिकल एज 3 साल होने पर मृत्यु होने के चांसेस 9% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बायोलॉजिकल एज 10 या उससे ज्यादा हुई तो मृत्यु होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये लगभग बढ़कर 49 से
67% तक पहुंच जाते हैं। यूके में 40 से लेकर 69 साल के ग्रुप के 46,000 लोगों की रेटिना की स्टडी की गई। लेकिन सवाल उठता है कि इस ग्रुप के ही लोगों की रेटिना की स्टडी क्यों की गई? 20 साल या 30 साल के लोगों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों 20 या 30 साल ये वो उम्र होती है जहां लोगों की बायोलॉजिकल एज में उतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। वहीं 40 से 69 साल के लोगों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याओं के कारण बायोलॉजिकल एज में काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस एज ग्रुप की स्टडी करने से ये आसानी से पता चल सकता है कि मृत्यु के चांसेस किस तरह से बढ़ सकते हैं। खैर, इस स्टडी में शामिल हुए कई लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के सैंपल्स की जांच उस तरह से नहीं हो पाई। लेकिन बचे हुए 36,000 लोगों की रेटिना की जांच में पता चला कि इन 36,000 लोगों में से 50% लोगों की बायोलॉजिकल एज 1 से 2 साल बढ़ी है। मतलब उनकी मृत्यु के चांसेस 2 से 4% तक बढ़ गए थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी बायोलॉजिकल एज 10 साल से भी ज्यादा बढ़ी हुई थी, जिसका मतलब है उनकी मृत्यु के चांसेस 67% तक बढ़ गई थी। लेकिन जैसे कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, यानी कि अपवाद होता है, ठीक उसी तरह इस रिसर्च में भी एक अपवाद है। दरअसल इस रिसर्च से शरीर में मौजूद बाकी किसी भी बीमारी या कमी की वजह से बायोलॉजिकल एज और मृत्यु के चांसेस का तो पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कैंसर या हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी हो जाए तो यह बता पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो व्यक्ति कितने वक्त तक जिंदा रह पाएगा। दोस्तों, इस रिसर्च से ये पता लग सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के चांसेस कितने हो सकते हैं या उसकी मृत्यु कब हो सकती है। लेकिन बजाय इन बातों पर ध्यान दिए हमें अपनी हेल्थ को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी बढ़ती बायोलॉजिकल एज को रोक सकती है। इसलिए दोस्तों, रोज एक्सरसाइज कीजिए, रोज अच्छा और हेल्दी खाना खाइए। इस रिसर्च के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।